अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर फॉस्टस, आल्सो नाउन एज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये एक ट्रेजेडी प्ले है जो कि एंड ऑफ द 14th सेंचुरी लिखा गया था बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो आज के इस टॉपिक में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, हम इसके करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हम इसकी समरी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, कॉमनली रेफर्ड एज डॉक्टर फॉस्टस, इज़ अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके दो नाम यूज़ हुए हैं, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस एंड डॉक्टर फॉस्टस। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, आपको पता होना चाहिए किस प्ले के बारे में बात हो रही है। ये प्ले सबसे पहले परफॉर्म किया गया था अराउंड 1592 के अंदर। ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का इन द क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर। इस प्ले में हम देखेंगे एक डॉक्टर फॉस्टस नाम का एक शख्स है जो कि शैतान से डील कर लेगा एक्सचेंज फॉर नॉलेज एंड पावर के। अब हम इसके ओवरव्यू को देख लें। ओवरव्यू में इसका टाइटल आता है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ फॉस्टस है। ऑथर की बात कर लें, उनका नाम क्रिस्टोफर मार्लो है। फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड कब किया गया था? अप्रॉक्सीमेटली 1592 के अंदर। अगर हम इसके जॉनरे की बात करें तो वो ट्रेजेडी बेस्ड है। उसके बाद हम इसके करैक्टर्स की बात कर लेते हैं। मेन करैक्टर्स में आ जाता है डॉक्टर फॉस्टस जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले में। इस करैक्टर की डिस्क्रिप्शन पे आ जाएं तो हम देखेंगे डॉक्टर फॉस्टस जो है एक हाईली एजुकेटेड एम्बिशियस स्कॉलर हैं जो कि विटनबर्ग में रहते हैं। और जो डॉक्टर फॉस्टस है वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। तो वो ब्लैक मैजिक की तरफ राग़िब हो जाएगा और हम देखेंगे कि वो शैतान से, डेविल से डील करेगा, जिसमें डेविल उसको 24 ईयर्स के लिए अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज दे देगा। डॉक्टर फॉस्टस के करैक्टर की बात करें तो वो एक कॉम्प्लेक्स करैक्टर दिखाया गया है जो कि अपनी डिज़ायर्स में टर्न हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा पावर चाहता है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। वो उसको ये है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी तो वो खुश रहेगा। उसके बाद हम इसका ट्रेजिक फ्लॉ जो है, जो इसका डाउनफॉल है, उसमें जो सबसे कॉमन है वो है इनसैटिएबल एम्बिशन। इनसैटिएबल क्या होता है? इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द डिज़ायर्स। तो वो इसी बेस पे चलते हुए अपने आप को तबाह कर लेगा। यही जो रीज़न है उसकी, वो उसके ट्रेजिक फॉल की रीज़न बनेगी। दूसरा जो मेन करैक्टर है उसका नाम है मेफिस्टोफेलेस, जो कि एक डीमन है, एक शैतान है जो कि लूसीफर को सर्व करता है। लेकिन हम इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि जो मेफिस्टोफेलेस है ये डॉक्टर फॉस्टस को सर्व करेगा जब डॉक्टर फॉस्टस डेविल के साथ, लूसीफर के साथ 24 ईयर्स का एग्रीमेंट कर लेंगे। तो मेफिस्टोफेलेस जो है ये डॉक्टर फॉस्टस को 24 ईयर्स तक सर्व करेगा। उसमें उनको अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज देगा, मैजिकल शोज़ करके इन्हें दिखाएगा, लेकिन साथ साथ डॉक्टर फॉस्टस को मैनिपुलेट करता रहेगा, उनको धोखा देगा, ताकि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो शैतान के साथ एंड तक, जब तक एग्रीमेंट 24 ईयर्स का पूरा नहीं हो जाता, वो शैतान के साथ लॉयल रहें। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर आ जाता है वो लूसीफर का है, जो कि प्रिंस है हेल का। इसकी डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि ये डॉक्टर फॉस्टस के साथ 24 ईयर्स का एग्रीमेंट करेगा, जिसमें वो उसको अनलिमिटेड पावर देगा, नॉलेज देगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त रख लेगा कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो तौबा नहीं कर सकते, वो रिपेंट नहीं कर सकते अपनी गलतियों पे। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर है वो वैगनर है, जो कि डॉक्टर फॉस्टस के घर में सर्वेंट होता है। पर इसकी डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि ये डॉक्टर फॉस्टस को देख देख के ख़ुद भी कुछ मैजिक सीख लेगा, जिसकी वजह से ये एक डीमन को कैप्चर कर लेगा। वो खैर वो डीमन नहीं होगा, वो एक तरह का क्लाउन होगा, लेकिन ये डॉक्टर फॉस्टस को देख देख के ये भी ब्लैक मैजिक की तरफ माइल हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं गुड एंजल एंड ईवल एंजल की। ये दो एंजल हैं जो कि बारी बारी डॉक्टर फॉस्टस के पास आएंगे। गुड एंजल आके डॉक्टर फॉस्टस को समझाएगा कि उसे ब्लैक मैजिक की तरफ माइल नहीं होना चाहिए, उसे बुरे काम नहीं करने चाहिए, ब्लैक मैजिक गुनाह है। लेकिन जो डॉक्टर फॉस्टस है वो इसकी बात को इग्नोर कर देगा। फिर ईवल एंजल आएगा जो कि उसको बताएगा कि ब्लैक मैजिक के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एंड पे ईवल एंजल की बात मान लेता है और ब्लैक मैजिक की तरफ माइल हो जाता है। उसके बाद एक ओल्ड मैन दिखाया जाएगा जो कि सिंबल ऑफ रिडेम्पशन शो किया गया है प्ले में। मतलब जो डॉक्टर फॉस्टस को बार बार समझाएगा कि उसे ब्लैक मैजिक की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये बस एक करैक्टर है जो कि एक दफ़ा मिलेगा डॉक्टर फॉस्टस को समझाने के लिए कि उसे ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ माइनर करैक्टर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दो माइनर करैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे वो हैं वेल्ड्स एंड कॉर्नेलियस।
बेसिकली ये फ्रेंड्स होते हैं डॉक्टर फॉस्टस के, जो कि डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर फॉस्टस को भी इनकरेज करते हैं कि उन्हें डार्क मैजिक करना चाहिए क्योंकि इससे पावर्स मिलती हैं। उसके बाद हमें 7 डेडली सिंस देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली एक तरह का एक क्वेश्चन होता है जो कि डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से करते हैं, लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसको आंसर नहीं करते, बदले में उनको डेडली सिंस दिखाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें एक एम्परर देखने को मिलेगा और उसका कोर्ट होगा, जहाँ पे जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो जाएंगे और जाके डॉक्टर एम्परर चार्ल्स 5 को एंटरटेन करेंगे और उनकी कोर्ट को वहाँ पे स्पिरिट्स को समन करेंगे, स्पिरिट्स को बुलाएंगे, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उसके बाद है रॉबिन एंड रेफ। ये बेसिकली 2 क्लाउन हैं, कॉमिक रिलीफ हैं, जो कि वैगनर जो होता है वो इनमें से एक रॉबिन को अपने काबू में कर लेगा और जगह जगह जाके करतब दिखा के पैसे कमाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी समरी के ऊपर। तो हम जब समरी में देखते हैं तो जो प्ले स्टार्ट होता है, द कोरस इंट्रोड्यूसेस द डॉक्टर फॉस्टस कैरेक्टर। कोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु टॉक्स अबाउट द प्रोटैगनिस्ट, जो कि मेन कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं। तो हम देखते हैं डॉक्टर फॉस्टस नामी एक बंदा है जो कि एक स्कॉलर है, विटनबर्ग जर्मनी में रहता है। उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। वो जो ट्रेडिशनल फर्म्स हैं सोसाइटी की, वो उससे खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो डार्क मैजिक की तरफ माइल हो जाता है। तो एक्ट 1 में दिखाया जाएगा कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो लूसीफ़र के साथ डील कर लेते हैं, जिसमें वो अपनी सोल जो है वो लूसीफ़र को दे देंगे, बदले में 24 ईयर्स के लिए उन्हें अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज मिल जाएगा। मेट्रोफोलिस नाम का एक डीमन है जो कि उनकी सर्विंग करेगा 24 ईयर्स तक। ओल्ड मैन है और गुड एंजल, जो 2 कैरेक्टर्स हैं, वो डॉक्टर फॉस्टस को समझाते हैं कि उसे डार्क मैजिक की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने ब्लड के साथ इस एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। तो एक्ट 2 में हम देखेंगे कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो अपने सर्वेंट मेट्रोफोलिस के साथ न्यू लिमिट ऑफ पावर को एक्सप्लोर करते हैं। वो फील करते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। वो अपने मैजिक को यूज़ करते हुए अपने आसपास के लोगों को डराना शुरू करते हैं, उनको इम्प्रेस करते हैं। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस जो हैं वो रोम जाते हैं, रोम को विज़िट करते हैं। वहाँ पे जो क्रिश्चियंस के पोप होते हैं उनको तंग करते हैं वहाँ पे जाके। तो उन्हें फ़ील होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। उसके साथ साथ उन्हें ये भी फ़ील होने लग जाता है कि उनके अंदर अभी भी एम्प्टीनेस है, वो ख़ुद को कंप्लीट नहीं समझ रहे होते। ये बेसिकली एक ट्रेजिक फ्लॉ है हमारे इस कैरेक्टर का कि वो अपने आप को कभी भी कंप्लीट नहीं समझेगा। एक्ट 3 की बात करें तो हम देखते हैं डॉक्टर फॉस्टस जो है वो अपनी ब्लैक पावर्स को यूज़ कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए। जो हिस्टोरिक पीपल जो डेड हो चुके हैं वो उनसे अब बात कर सकते हैं डॉक्टर फॉस्टस। तो मेन चीज़ जो हम इसमें देखेंगे, जो एम्परर चार्ल्स 5 कैरेक्टर हमने देखा था, वो विश करेगा, अपनी विश ज़ाहिर करेगा डॉक्टर फॉस्टस से कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। तो डॉक्टर फॉस्टस अपनी ब्लैक पावर्स का यूज़ करते हुए एम्परर 5 को मिलवाएंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ। इसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर फॉस्टस हैं उनके दिल में अब ये ख्याल आ चुका है कि उन्होंने जो डील की हुई है शैतान के साथ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। वो गॉड से तौबा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने जो डील की हुई है उसकी एक ही शर्त है कि वो गॉड से तौबा नहीं कर सकते। एक्ट 4 में हम देखेंगे कि जैसे जैसे 24 ईयर्स का ड्यूरेशन ख़त्म होने वाला है, डॉक्टर फॉस्टस ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है डेविल से वो अब ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर फॉस्टस बहुत परेशान है, डिप्रेस है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी सोल जो है उसको हेल में फेंक दिया जाएगा, उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। डॉक्टर फॉस्टस को याद आ रहा होता है कि कैसे ओल्ड मैन और गुड एंजल उसके पास आए थे, जिन्होंने उसे कहा था कि उसे ये रास्ता चूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ये रास्ता चूज़ कर लेता है। अब उसको पता है कि वो इस रास्ते पे चल चुका है और अब फॉरगिवनेस भी नहीं उसे मिल सकती गॉड की, और ना ही वो फॉरगिवनेस मांग सकता है। एक्ट 5 में जो कि फ़ाइनल एक्ट है इस प्ले का, उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो बहुत घबराए हुए हैं, उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आखिर क्यों ये रास्ता चूज़ कर लिया था। उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि उन्हें और टाइम मिल जाए, लेकिन अब फाइनल टाइम आ चुका है, जिसमें एंड पे हमें दिखाया जा रहा होता है, प्ले के एंड में हमें दिखाया जा रहा होता है कि डॉक्टर फॉस्टस को ड्रैग किया जा रहा होता है, उन्हें घसीटा जा रहा होता है हेल की तरफ, जो कि ये शो कर रहा होता है कि कैसे एक नॉलेजेबल मैन, जिसे कि बहुत ज़्यादा ग्रीड थी नॉलेज और पावर की, वो अपनी ही लालच की वजह से हेल में चला गया है। मज़ीद बात करें हम इस प्ले के थीम्स और एनालिसिस की, वो मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर दिए हैं। आप स्क्रीन को रोक कर पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
तो अगले टॉपिक तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।